morning, friends. We will start kinematics, chapter number 1, unit 1, introduction. In that, we will cover today kinematic link, kinematic pair, and kinematic chain. So, let me start. See, first of all, to understand what do you mean by the kinematics, okay, or what do you mean by the kinematic link pair on chain, we must know what is a machine. It's because kinematics of machine is the basic concept of theory of machine. Okay, that also you have studied in the earlier semester. So let me start. What is a machine? Machine can be defined as an assemblage of resistance body or link whose relative motion are successfully constrained so that available energy can be converted into useful work. There are so many definitions of machine, like anything that reduce human effort, that is also called a machine. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिस्कस करें तो हर वो चीज़ जो आपका काम आसान करती है उसे भी आप मशीन बोल सकते हैं. सिमिलरली anything like is in our mechanical engineering, if there is we are considering the lathe machine or drilling machine. Okay, so we will know that with the help of drilling machine we will hole at any in any matter. Okay, so to whenever we make a drilling machine, so there are so many small parts that we are connected, and because of that we will transmit motion, and drill is rotating, and because of its tool geometry, we will get hole whenever we want to hole in anything in any wall or any matter, तो तब आप इजीली ड्रिल कर सकते हैं. तो छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर आपने एक मशीन्स बनाया जिसे आप बोलेंगे ड्रिलिंग मशीन, जो आपको ड्रिल यानी कि होल करने के लिए यूज़फुल होता है. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मशीन यानी कोई भी रेजिस्टेंस बॉडी हो, लिंक हो, ओके, उसको मिलाकर रिलेटिव मोशन अगर आप ट्रांसमिट करते हो, ओके, देन एंड वी विल गेट सम वर्क, देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मशीन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस बॉडी. ओके, सो सी अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेजिस्टेंस इफ इट इज़. अब देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको आए, जैसे कि रेजिस्टेंस बॉडी क्या है, लिंक क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या है, दैट ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर टुडे टॉपिक. ओके, so first of all, there is a resistance body. There are two types of body are existing: resistance and rigid. Resistance body, it means what? A body is said to be a resistant if it is capable of transmitting the required force with the negligible deformation. Okay, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़, राइट ना, जिसे आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं मोशन के ऊपर. फॉर एन एग्जांपल स्ट्रक्चर, अगर आप लें एक ब्रिज का एग्जांपल लें, तो ब्रिज में क्या होता है? ओके, ब्रिज में क्या होता है, बराबर ना. और इन प्लेस ऑफ द ब्रिज इफ़ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी लाइक एज ए कनेक्टिंग रोड, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बात करें, अगर आप कनेक्टिंग रोड की बात करें, तो कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है? पिस्टन के ऊपर से जब फोर्स आता है, राइट ना, वट एवर द गैस प्रेशर और वट एवर द बर्न गैसेज दैट इज अप्लाइंग फोर्सेज, सो इट विल ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट. ओके, तो कनेक्टिंग रोड क्या हुआ? एक रेजिस्टेंस बॉडी हुआ. ओके, सिमिलरली देर इज और उसमें डिफॉर्मेशन जो होता है दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग. सिमिलरली रिजिड बॉडी, इट मीन्स बॉडी दैट डू नॉट गो अंडर एनी डिफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड द सिंपल रिजिड बॉडी. सो whenever we are transmitting motion with the help of any link, so it must be resistance body or rigid body. Okay, यानी कि दोनों में से एक होना जरूरी है. So link need not necessarily be a rigid link, but it must be a resistance body. Okay, for example, spring, belt, oil, it's used in hydraulic press are not a rigid link, but they are resistance body. ठीक है. अब देखिए जैसे कि स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन तो होता है, राइट ना. जैसे कि आप स्प्रिंग को अगर छोटा करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, फोर्स हटा लेंगे तो अपने आप अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी. तो यहाँ पर उसके पोजीशन में चेंज होता है, डायमेंशन में चेंज नहीं होता है. ओके, दैट्स वाई स्प्रिंग इज कंसिडर्ड एज ए रेजिस्टेंस बॉडी, नॉट अ रिजिड बॉडी. उसकी कंपैरिजन में अगर आप एक बॉल पेन का एग्जांपल लें, तो बॉल पेन क्या है? जब आप बॉल पेन को अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? बॉल पेन की जो भी अगर ऊपर की जो भी बॉडी है उसको कंसिडर कीजिए, तो they are the brittle material. Okay, so they are not going any deformation, then it considered as a rigid body. और स्प्रिंग जो होता है यहाँ और बेल्ट एट्सेट्रा कंसिडर एज ए रेजिस्टेंस बॉडी. ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक. नाउ सी our
whatever the subject that's name is kinematics of machine is the part of the theory of machine. So we must know what do you mean by the theory of machine. Okay, so theory of machine, it means it can be defined as the branch of the engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of the machine and the forces which act on them. Okay, तो theory of machine क्या होता है? Theory of machine is the branch of the engineering science, okay, which deals with the study of the relative motion between the various parts of the machine and forces which act on them. यानी कि जब भी आप ब्रांच कोई भी इंजीनियरिंग साइंस की कोई भी ब्रांच हो, ओके, उसके अंदर अगर रिलेटिव मोशन का स्टडी होता है, ओके, बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन एंड फोर्सेस विच एक्ट ऑन देम, उसका भी स्टडी अगर साथ में, देन इट इज़ अ थियरी ऑफ मशीन. अब काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कैसे डिफरेंट है थियरी ऑफ मशीन से? कि काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में वी आर जस्ट कंसिडरिंग द रिलेटिव मोशन पार्ट्स. ओके, it can be defined as the branch of the engineering science which deals with the study of the relative motion between the various parts of machine without considering the causes. यानी कि कैसे रिलेटिव मोशन जनरेट होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के पार्ट में. ओके, थियरी ऑफ मशीन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स लाइक काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड द डायनेमिक्स ऑफ मशीन. ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है. ओके, let you see at here there is a kinematics of machine and dynamics of machine is the two part. Okay, अब dynamics of machine is also divided in the another two part like statics and kinetics. Okay, right, और स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या है? स्टैटिक इट मीन्स जब आप किसी भी जो भी रेस्ट कंपोनेंट है उसका स्टडी करते हैं उसे स्टैटिक्स बोलते हैं. काइनेटिक्स इट्स मीन्स जब भी कोई मोशन में है उसका स्टडी करते हैं उसे काइनेटिक्स बोलते हैं. और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन में क्या डिफरेंस है? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में आप रिलेटिव मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस. डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आप मोशन का स्टडी करते हैं विद कंसिडरिंग फोर्सेस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, so it's the normal basic definition that you keep in mind. It's also asking in the 1 and 2 mark. Now the next one. Now देखिए अभी जो हमारा टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू द लिंक, पेयर, चेन, यानी कि ये जो पूरी सीरीज़ है, राइट ना. ओके, उसके अनुसार आपको जाना पड़ेगा. सबसे पहले अगर इफ़ वी मे वांट टू अंडरस्टूड द जस्ट अ मिनट. Just a minute. या ओके, अगर आपको समझना है कि भाई काइनेमेटिक पेयर क्या है तो यू मस्ट नो अबाउट द लिंक. अगर आपको ये समझना है कि भाई काइनेमेटिक चेन क्या है, सो यू मस्ट नो अबाउट द काइनेमेटिक पेयर. सो दिस ऑल आर पार्ट्स आर दैट वी आर स्टडी इन द कंटिन्यूस सीक्वेंस. सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ काइनेमेटिक लिंक. अब देखिए एग्जाम के अंदर ये छोटा सा क्वेश्चन आपको आता है, राइट ना, कि लिंक एलिमेंट पेयर के अंदर, राइट ना, व्हाट डू यू मीन बाय द लिंक. ओके, तो आपको क्या लिखना है? लिंक और एलिमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द मशीन विच इज रिलेटिव मोशन which is motion relative to the some other part. Okay, right. If a resistance body or the assemblage of the resistance body connected in such a way that they form a single part having no relative motion between them. Okay, मतलब क्या होता है? सिंपल, जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे कि हमने पहले देखा रेजिस्टेंस बॉडी और रिजिड बॉडी के बीच का डिफरेंस, वैसी तरह लिंक के भी 3 टाइप होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक. अगर आप रिजिड लिंक की बात करें, जैसे कि हमने डिस्कशन किया कनेक्टिंग रोड. सो कनेक्टिंग रोड इज़ वर्किंग लाइक एज अ रेजिस्टेंट लिंक. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता है. इट डज नॉट गो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. अगर फ्लेक्सिबल लिंक की बात करें, जैसे कि रबर, ओके, रबर जो भी है आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, जैसे कि बेल्ट है, स्प्रिंग है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इट्स डायमेंशन इज चेंजिंग. वेन एवर वी रिमूव इट्स फोर्सेस देन इट विल ऑटोमेटिकली कम्स इन द ओरिजिनल पोजिशन. सो इट्स कंसिडर्ड एज अ फ्लेक्सिबल लिंक. Fluid link, it means here the motion is transmitted through the fluid as in the hydraulic brakes or the hydraulic press. Okay, जैसे कि IC engine, आपको पता है IC engine के अंदर whenever we put down fuel जब आता है और आप spark plug से spark करते हैं, fuel burn होता है, तो whatever the forces that is generated of the gases, okay, that is also considered as a one link. That's also called the fluid link, right? Okay, so this is called the simple link. Link is that part of the machine which is a which is a motion relative to some other part. Okay, now the next one topic is related to the kinematic pair. It's very simple. 2 लिंक जब ज्वाइंट होती है तो एक पेयर बन जाती है, ठीक है. When 2 links join together such that they have relative motion between them
and the motion is completely or successfully constrained. Okay, that's simple called the काइनेमेटिक पेयर. दो लिंक ज्वाइंट होगी तो वट एवर द रिलेटिव मोशन उसके बीच में ट्रांसमिट होता है. अगर एक लिंक अकेली है, जैसे कि आप इस फिंगर को देखें, अब फिंगर के अंदर क्या है, फिंगर के अंदर जैसे कि ये छोटा वाला पार्ट, इससे बड़ा वाला पार्ट और इससे बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीन लिंक जो हैं वो कनेक्टेड हैं. ठीक है, ओके. अब ये एक सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को अगर आप कंसिडर करें, दैट इट्स कंसिडर एज ए लिंक. अब ये ऊपर वाला पार्ट और बीच में ये जो दो हड्डी होगी छोटी छोटी, अगर ये कनेक्टेड हो गए देन इट बिकम्स अ पेयर. ओके, सो अब जो भी लिंक पेयर जब कनेक्टेड होते हैं, दो लिंक जब कनेक्टेड होते हैं, देन देयर इज ए मोशन. अब मोशन के भी तीन टाइप हैं. इट विल बी द कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द, अगर आप स्टडी करना चाहें कि भाई कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या है, सो लेट मी सी दैट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट लाइक इन दिस, बराबर ना. अब ये इसमें क्या होता है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ओके, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स है. स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक स्क्वायर होल है, और स्क्वायर होल के अंदर दूसरा एक जो भी वट एवर द स्क्वायर कंपोनेंट्स हैं, स्क्वायर सॉलिड कंपोनेंट, इट विल बी मूव अप एंड डाउन, इट विल बी मूव अबव एंड बिलो, हेड एंड फोरहेड. ओके, सो क्या होता है कि जब वो आगे पीछे होता है, सो मोशन इन द डिफाइनेड डायरेक्शन. ओके, इट विल नॉट रोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्क्वायर बार मूविंग इन द स्क्वायर होल. दैट्स द सिंपल द एग्जांपल ऑफ द कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, यानी कि उसका जो भी मोशन है वो सभी तरीके से कंस्ट्रेंट है. ठीक है. इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन की बात करें तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पर मोशन जो है वो मोर देन वन डायरेक्शन में रोटेट होता है, राइट ना. जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर होल की जगह अगर सर्कुलर होल, जैसे कि ये दूसरे फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है, इफ देयर इज ए सर्कुलर होल, देन क्या होता है कि जो भी सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार ऑल्सो मूविंग इन द अप एंड डाउन, सॉरी अहेड एंड फॉरवर्ड, एंड देन ऑल्सो इट विल मूव इन द रोटरी डायरेक्शन. सो वो रेसिप्रोकेट भी करेगा और रोटरी भी करेगा. ओके, तो मोशन इन मोर देन वन डायरेक्शन, एग्जाम्पल सर्कुलर बार मूविंग इन द सर्कुलर होल, दैट्स द सिंपल इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. यानी कि वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज़ इनकम्प्लीट, इट विल मूव इन मोर देन वन डायरेक्शन. ओके, अगर आप बात करें सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की, तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, जैसे कि मोशन इज़ नॉट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स. ओके, जैसे कि अगर हम बात करें पिस्टन की, पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर होता है तो क्या होता है, वो तभी मूव करेगा जब उसके ऊपर इन द वर्किंग स्ट्रोक जब फोर्स आएगा तब. ओके, सो इट्स द वट एवर द मोशन इज कंस्ट्रेंट बिकॉज ऑफ द सम फोर्सेस, दिस इज सिंपल कॉल्ड द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स. तो मोशन ऑफ ए पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द क्रैंक. सो ये हुआ काइनेमेटिक पेयर. अब काइनेमेटिक पेयर के कुछ टाइप्स हैं, राइट ना. जैसे कि नॉर्मल 5 टाइप्स हैं. अब हर एक चीज़ अगर दो लिंक कनेक्टेड हो तो उसे काइनेमेटिक पेयर आप बोल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर है स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर. इट्स वेरी वेरी सिंपल. स्लाइडिंग पेयर, अगर एक लिंक के ऊपर दूसरी लिंक स्लाइड हो रही है, व्हेन टू लिंक्स हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड द स्लाइडिंग पेयर, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर है. टर्निंग पेयर, व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड सच दैट वन कैन ओनली टर्न और रिवॉल्व अबव अ फिक्स एक्सिस ऑफ द अनदर. एग्जाम्पल शाफ्ट विद कॉलर एट बोन, जैसे कि आपने देखा टर्निंग पेयर. अगर आप इसकी बात करें, शाफ्ट विद सर्कुलर बार मूविंग इन द सर्कुलर इज ऑल्सो द टर्निंग पेयर, राइट ना. तो सर्कुलर बार हुआ वो एक लिंक हुआ, और सर्कुलर होल जिसके अंदर है वो दूसरी लिंक हुआ. ओके, दैट्स कॉल्ड द टर्निंग पेयर. रोलिंग पेयर, व्हेन वन लिंक रोल्स ओवर अनदर फिक्स्ड लिंक, दैट्स द बॉल एंड रोलर बेरिंग. बेरिंग के अंदर जनरली होता है एक लिंक फिक्स है, उसके ऊपर दूसरी लिंक रोल हो रही है, दैट्स कॉल्ड द रोलिंग पेयर. स्क्रू पेयर, when one link turns about the other by the screw head, जैसे कि नट बोल्ट है, दैट्स सिंपल द स्क्रू पेयर. और स्फेरिकल पेयर, when one link turns about the other fixed element, दैट इज जॉयस्टिक. अगर आपने देखा होगा पेन स्टैंड जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आप पेन देखते हैं. ओके, इट विल मूव इन नॉट इन मूव इन ऑल डायरेक्शन. वो कोई रेसिप्रोकेट या रोटरी मूवमेंट पर्टिकुलर नहीं होता, राइट ना. इट इज मूव इन द स्फेरिकल वे, दैन इट इज कॉल्ड द स्फेरिकल पेयर. Now another also type of the kinetic pair are the lower pair and the higher pair. Okay, lower pair यानी क्या होता है, when two links have surface contact between, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. Okay, that is the circular bar moving in the circular hole. Okay, that's the simple called the और piston cylinder movement, piston और cylinder दोनों मिलकर एक पेयर बनते हैं. That's considered as a lower pair because all are connected in the surface way. Okay, और अगर कैम फॉलोअर मैकेनिज्म आप देखें तो यहाँ पर कैम और फॉलोअर की यहाँ पर आप देखें
नॉर्मल इस पोर्शन के अंदर, राइट, जस्ट अ मिनट, दैट्स नॉट द पोर्शन, हाँ राइट, वी आर इफ़ यू आर सी एट हियर, जैसे कि यहाँ पर एक, जस्ट अ मिनट, ओके, let me see, if there is a point and line contact between the two pair, then it is considered as a higher pair. Okay, so whatever the cam follower, ball bearing, okay, these are all are in the point contact, okay, or maybe it is in the line contact like in the gear arrangement, then it is considered as a higher pair. Now the next one topic related to this is the kinematic chain. अब kinematic chain क्या है? Kinematic chain can be defined as the combination of kinematic pair joined in such a way that the relative motion between them is completely constant. Okay, जैसे कि फॉर्मूला है L equal to 2p minus 4. Okay, so L equal to 2p minus 4, then what is the L? This is the number of link. अगर आपको एक कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल यानी कि इसके अंदर 3 लिंक कनेक्टेड है, so here the number of link is 3. So L equal to 2p minus 4 or J plus H by 2 or 3 by 2 L minus 2, whatever the formula, right? आपको कोई भी एक अरेंजमेंट दे दिया, उसके अंदर नंबर ऑफ लिंक दे दी, नंबर ऑफ पेयर दे दी, देन यू आर इजीली चेक कि वेदर द ग्रुप ऑफ द काइनेमेटिक पेयर आर काइनेमेटिक चेन और नॉट. अगर ये फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है L इक्वल टू 2p माइनस 4, दैट इज द काइनेमेटिक चेन. अब उसके अंदर भी 3 टाइप है, कंस्ट्रेंट, लॉक्ड एंड अनकंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन यानी क्या हुआ, राइट ना, जैसे कि मान लीजिए कि वट एवर सिंपल काइनेमेटिक चेन क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 लिंक है, तीनों लिंक, अगर 2 लिंक कनेक्टेड है तो काइनेमेटिक पेयर हुआ, 3 लिंक कनेक्टेड हो गई, ओके, और मोर देन 3 लिंक्स आर कनेक्टेड, जैसे कि वाई पर है, राइट ना, ओके, देन इट बिकम्स ए काइनेमेटिक चेन. यहाँ से शुरू हुआ और फर्स्ट लिंक आर जॉइंट विद द लास्ट लिंक, तो कंप्लीटली एक चेन हो गया, जैसे कि बाइसाइकिल की चेन होती है, राइट ना, दैट्स द सिंपल कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन. ओके, क्योंकि हर एक लिंक जो है दूसरे लिंक के साथ कनेक्टेड है और फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक के साथ कनेक्टेड है, एंड देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दैट इज द सिंपल कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन. एंड ऑल द वट एवर द मोशन दैट इज द कम्प्लीटली कंस्टेंट. ओके, सो इसके अंदर इसका फॉर्मूला है L इक्वल टू 2p माइनस 4. अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो ये आपको लिखना है, इफ़ LHS इक्वल टू RHS, यानी कि L यानी कि नंबर ऑफ लिंक शुड बी इक्वल टू 2p माइनस 4, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन. इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS, इट इज द लॉक चेन. इफ LHS लेस देन RHS, देन इट इज कॉल्ड द अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन. ओके, so for today we will skip this video. So there is a question that is coming, is the define kinematic link, kinematic pair, kinematic chain, or maybe explain the kinematic pair with the example. So this all are answer that is covered in this video. Okay, so thank you for today. We will meet on the next lecture. Bye.